इंतशारियों मुसल्लह जत्थों का दोनों तरफ से घेरा तंग। शंघाई ताउन काउंसिल के लिए आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फौजी दस्ते इस्लामाबाद में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। SCO समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा। मोहसिन नकवी ने डी चौक पर तैनात नफरी का हौसला बढ़ाया। कहा कि पुलिस का मोराल बुलंद है, IG साहब और जवान जाग रहे हैं। SEO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बेहद ज़रूरी है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफूद आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। सियासी मफाद की खातिर PTI ने मुल्की मफाद को खतरे में डाल दिया। इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की कोशिश नाकाम। रियासत की रेट एक बार फिर चैलेंज। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बावजूद तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में एहतजाज के लिए बसित। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को डी चौक से हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में सुहान के करीब PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 30 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईन कानून के मुताबिक मुजाहिरीन से निपटा जाएगा। मिनिस्टर इंटीरियर साहब की तरफ से एक डिटेल्ड ऑफिशियल प्रेस टॉक हो चुकी है। उसमें जो ऑफिशियल वर्जन है वही इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है। अभी तक 30+ जो अरेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि हम लोगों ने बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम लोग कानून को किसी सूरत किसी को हाथ में नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबे की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। पहले ही कहा था, तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम ने देखा कि चंद 100 की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और फिर मुंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का ट्वीट लिखा कि सलामती एहतजाज का मकसद क्या था, शुरा के मुतालबात क्या थे, किसी को कुछ नहीं पता, बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। इनकी कारकर्दगी के साथ साथ सलाहियत भी सिफर है। हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 2014 में भी CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर हुए। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया है। इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में, यही वक्त था। इसी तरह चीन के सदर यहां पे तशरीफ ला रहे थे। किसने रोका? उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर जब मौजूद थे, मलेशिया की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जिसने तब कंटेनर लगवाए। ये आपके गुमान में वो दिन क्यों आता है जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा होता है? माजी दोहराया जा रहा है। चीनी सदर का रास्ता रोकने वालों ने मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे पर कंटेनर्स लगवा दिए। जब कोई मेहमान आता है तो आपको एहतजाज क्यों याद आ जाता है? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI कंटेनर से उतरे, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए, हम सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रवामा पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
15-16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जसवाल ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई ने बोल से गुफ्तगू में कहा, जयशंकर की पाकिस्तान आमद पर भारत अपने मफाद में है। भारत इस समिट से बाहर नहीं रह सकता। एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए था। एससीओ का समिट को चाइना और रशिया लीड कर, और पाकिस्तान और इंडिया पहले ऑब्जर्वर थे, अब उनके पास मेंबरशिप है। ये समझे इंडिया ने रेसिप्रोकेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान रांझा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने रिमार्क की कि आइन को आमराना तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनना चाहती है। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि कोई सियासी जमात ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सियासी जमातों की वजह से तो पूरा निज़ाम जगड़ा गया है। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में फ़लस्तीन के हक़ में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में मौजूद सियासी जमातों ने ग़ज़ा फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इज़हार यकजहती का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ज़ालिमों का हाथ नहीं रोकती होता। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान इसराइल ने लबनान पर हमला किया। दहशतगर्द इसराइल और सरपरस्त अमरीका को ना रोका तो दुनिया जंग की लपेट में आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि 75 साल से फ़लस्तीनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई है जो कहता है कि इसराइल का मुकाबला करने को तैयार है। ईरान का हमला जायज़ था, ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में और कार्रवाई करेंगे। हर मुल्क को जरा के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। मुसलमान कौमों को अफ़गान से यमन, ईरान से गज़ा और लबनान तक दिफाई लाइन्स बनाना होंगी। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई का 5 साल बाद खुतबा जुम्मा। कहा कि गाज़िब सहूनियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन को खून से रंग दिया। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। नमाज जुम्मा पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी शरीक हुए। इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। ईरान के सबर का पैमाना लबरेज। कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया। अब इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब का ईरान से अख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का आज़म। ईरानी सदर से मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इख्तलाफात के बाब को मुस्तकिल बंद करके बिरादर मुल्कों की तरह ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब को अपना भाई समझते हैं। इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। लबनान गजा मगरिबी किनारे पर बमों की बरसात कर दी गई। लबनान में 37 अफराद जान से गए, 151 जख्मी हो गए। गजा में 21 और मगरिबी किनारे में 18 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के इसराइल के शहर हीफा पर 100 मिसाइल दागे गए। आयरन डोम ने बेशतर फिजा में ही मार गिराए। इन मिसाइलों का निशाना हीफा के खलीज और दीगर शुमाली इलाके थे। इसराइली फौज ने इस हमले की तस्दीक की है, जिसमें कहा गया कि 10 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। सर्च कर रही है नाले के उस तरफ, और 2 टीम्स हमारे यहाँ पे। एक बच्चा तो बच चुका है, 2 बच्चों की इतला थी, और एक बच्चे को अभी सर्च करने में हमारी टीम अभी लगी है। अपने स्टेशन से और अपने हेडक्वार्टर से जितनी लाइट्स है और जितने सोर्सेज हैं वो हम लोग मंगवा सकते थे, वो हमने अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। कराची सुरावकोट के अकब में 2 बच्चे नाले में गिर गए। एक बच्चे को बरवक्त निकाल लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक निकाले गए बच्चे की शनाख्त 12 साल इस्माइल के नाम से हुई। मानसरा के इलाके पकवाल चौक में मकान की कच्ची दीवार गिर गई। 2 बच्चे दीवार के नीचे दबकर जा बहाक, एक बच्ची जख्मी हो गई। जा बहाक बच्चों में 4 साल सुफियान और 6 साल अबूबकर शामिल हैं।
सिंध और पंजाब में डेंगू के डंग तेज। पंजाब में 24 घंटों में सूबे में 130 केस रिपोर्ट। रवां बरस अब तक 2247 केस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में डेंगू के 17 केस सामने आए। 17 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल शहर में डेंगू से 1 शख्स जान बहक हुआ। हिस्पानवी फजाइया का लड़ाका तैयारा टेरविल में गिरकर तबाह। लड़ाका तैयारा टेरविल के नवाही कस्बे पर गिरा। हादसे में पायलट बाहर ना निकल सका। 1 हलाक हो गया। हादसे के नतीजे में जंगल में आग लग गई। हिस्पानवी फौज के जराये के मुताबिक तैयारी में एमिनेशन नहीं था। कांगो में साहिल के करीब कश्ती उलटने से 78 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया क्यू झील के साहिल के करीब पेश आया। कश्ती में 80 अफराद की गुंजाइश मौजूद थी। 278 अफराद को सवार किया गया। मुकामी हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन बर्नार्डिनो में जंगलात आग की आग बेकाबू हो गई। आग ने 43,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में ले लिया। 2000 फायर फाइटर 28 रोज से आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। हजारों अफराद को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने भारत को धूल चटा दी। चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से शिकस्त दे दी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए भारत की पूरी टीम 102 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में मोहम्मद वसीम ने जॉर्जियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। आज की कामयाबी पाकिस्तानी बॉक्सर के करियर की 13वीं प्रोफेशनल कामयाबी है। मोहम्मद वसीम ने 9वीं मरतबा हरीफ को नॉकआउट किया। पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान ने मुल्की कोहे पैमाई की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। सरबाज खान दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियों को सर कर लिया। सरबाज खान ने यह संगी मील 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा उबूर करके हासिल किया। बलूचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा। PDMA का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 6 से 7 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। पनकोर, केच, कोयटा, वरान, लसबेला, यूब, शिरानी, बारखान हब में बारिश का इम्कान। PDMA की मुतल्लिका हुकाम को स्पेल के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी। इटालियन फनकार नैना ने थिएटर पेश करके समा बांध दिया। हाज़रीन खूब महसूस होते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।